इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 इंटू ई पावर एक्स बाई 2 माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई 2। तो हमने इनकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसका जो आंसर होगा इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन होगा। देखते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 ई पावर एक्स ओवर 2 माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई 2। तो ऐसा करते हैं, इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं दोनों वैल्यूज़ की। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 ई पावर एक्स बाई 2 माइनस का साइन आएगा। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 ई पावर माइनस एक्स बाई 2। ई पावर एक्स बाई 2 इसका फिर जो डेरिवेटिव होगा ओवर में आएगा 1/2 0 to 2 माइनस, अब इसकी इंटीग्रेशन होगी ई पावर माइनस एक्स ओवर 2, जो डेरिवेटिव होगा वो ओवर में आएगा 0 to 2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये -2 प्लस में तब्दील हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ बनेंगी ई पावर एक्स बाई 2 0 to 2 प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई 2 फ्रॉम 0 to 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये ई आएगा, ये ज़ीरो, किसी चीज़ की पावर ज़ीरो तो 1 होता है, तो ये ई -1 आएगा प्लस ई पावर -1 हो जाएगा और ये -1। यूँ लिखेंगे ई माइनस माइनस, तो ये -2 बन जाएगा प्लस 1/e। टू, तो इसका ई एलसीएम आएगा, तो ये बनेगा ई स्केयर -2e प्लस 1 ओवर में ई है, तो यूँ बन जाएगा 2/e। तो ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा है, मतलब e -1 होल स्केयर। ये इसका आंसर है। ये ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। 2/e इंटू ई -1 होल स्केयर, ऑप्शन बी इसका एक्यूरेट आंसर है। A particle is moving in a straight line and its acceleration is given by a is equal to t minus 7. The velocity in terms of t if v is equal to 10 meter per second when t is equal to 0. तो हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कोई एक ऑप्शन इसकी वेलोसिटी बनेगी। एक्सेलरेशन गिवन है a is equal to t minus 7, ये गिवन है। एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसलिए इसको हम यूँ लिख सकते हैं dv/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इसकी जगह पे फिर हम ये लिख सकते हैं dv ओवर dt इज़ इक्वल 2t माइनस 7। dt को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये बनेगा dv इज़ इक्वल 2t माइनस 7 इंटू dt। क्योंकि हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है इसलिए इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेटिंग dv इज़ इक्वल 2t माइनस 7 इंटू dt। तो ये बन जाएगा v इज़ इक्वल टू टी स्केयर बाय 2 माइनस 7t प्लस c। 2 के साथ 2 की कटिंग हो जाएगी, फिर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी v इज़ इक्वल टी स्केयर माइनस 7t प्लस c। कंडीशन हमें गिवन है कि v 10 मीटर पर सेकंड और t इज इक्वल टू 0। अब हम ये वैल्यू पुट करते हैं, पुट v इज इक्वल 10 मीटर पर सेकंड एंड t इज इक्वल टू 0, देन वी गेट वैल्यू ऑफ c। यहाँ पे 10 लिखेंगे तो ये t की जगह पे 0 आएगा, माइनस 7 इंटू 0 प्लस c इम्प्लाइज दैट वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 10। अब हम ये वैल्यू जो c की ये यहाँ पे पुट कर देते हैं तो फिर इसमें लिखेंगे v इज़ इक्वल टी स्केयर माइनस 7t प्लस 10। दिस इज़ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी। अब हम ये देखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन बनता है। v इज इक्वल टू टी स्केयर माइनस 7t प्लस 10, ऑप्शन डी। हैंस required option is option D। इंटीग्रल ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स tan ऑफ x इंटू dx। हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन होगा। वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स tan ऑफ x। ये x ओवर 1 प्लस एक्स, tan x को लिख सकते हैं sin x ओवर cos ऑफ x। ये ओवर में फ्रैक्शन बन रही है, इस फ्रैक्शन का एलसीएम cos x आएगा, ये cos x ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ। तो फिर हम यूँ लिखेंगे x cos x ओवर cos x प्लस x sin x। ये वैल्यू आई है। लेट cos x प्लस x sin x इज़ इक्वल टू t। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू देखेंगे और dt किसके इक्वल आता है। ये बनेगा माइनस साइन एक्स
यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये माइनस साइन एक्स है, ये प्लस साइन एक्स कट जाएंगे आपस में, तो फिर यूँ लिखेंगे एक्स कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं और इधर भी, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ बनेंगी, ये डी टी के इक्वल है ओवर कॉज एक्स प्लस एक्स साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। तो जब इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ टी प्लस सी। तो लॉग ऑफ टी, यहाँ पे टी की वैल्यू लिखेंगे, ये है कॉज एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस सी। अब ये आंसर है इसका। ये ऑप्शन देखने के कौन सा ऑप्शन हो सकता है, लॉग इंटू कॉज एक्स प्लस एक्स साइन ऑफ एक्स। ये हमारे पास ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन ए इज़ एक्यूरेट आंसर। ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से अंडर रूट ऑफ एक्स कॉमन लेंगे। ये अंडर रूट ऑफ एक्स अगर कॉमन लिया जाए तो ये अंडर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा और ये +1 बनेगा। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स +1, ऐसे। इन वैल्यूज़ को हम लेट कर लेते हैं, लेट अंडर रूट ऑफ एक्स +1 इज इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो ये बनेगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। implies that dx over under root of x is equal to dt। ये वैल्यू, ये वही चीज़ है और ये हमने टी के इक्वल कंसिडर किया हुआ है। तो फिर हम यूँ लिखेंगे, ये बन जाएगा 2dt ओवर टी। यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं। तो ये बनेगा log t प्लस सी। तो t हमने कंसीडर किया हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स +1 के इक्वल, तो यूँ लिखेंगे 2 log अंडर रूट ऑफ एक्स +1 इज इक्वल टू +1 सी। तो ये इसका आंसर है। ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बनेगा। डी बन रहा है, सो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर।